नोएडा में बीजेपी के युवा नेता की गुंडागर्दी की तस्वीर सामने आई। बता दें, समाजवादी पार्टी के नारे पर कर रहे हैं काम बीजेपी। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां बीजेपी के युवा नेता की गुंडागर्दी की तस्वीर सामने आई है। समाजवादी पार्टी का नारा है खाली प्लॉट हमारा है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए इस वक्त नोएडा से बीजेपी के युवा नेता की गुंडागर्दी की तस्वीरें। भैया गोली कैसा कर रहा हो? 2017 के चुनावों में बीजेपी ने पुलिस बचा कैसे पुलिस हो गए? नेता नवीन घाटी पर कब्जा करने का आरोप लगाया गया। तस्वीरें देखिए जरा इस वक्त, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इस वक्त ये बड़ी खबर हम आपको तक पहुंचा रहे हैं। सरकारी सुरक्षा में जमीन कब्जाने और मारपीट करवाने का आरोप लगा है। जमीन कब्जाने का विरोध करने पर बीजेपी नेता के इशारे पर पीट रहा ग्रामीण। तो तस्वीरें देखिए, बीजेपी नेता का सरकारी गनर भी मारपीट का विरोध नहीं कर रहा है। भैया गोली कैसा कर रहा हो? पुलिस बचा कैसे पुलिस हो गए? सबकी ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ब्यूरो चीफ निशांत शर्मा हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर। निशांत, ये जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आई है बीजेपी के युवा नेता की, ये गुंडागर्दी की तस्वीरें, क्या कुछ रहा है इस वक्त वहां पर? देखिए, बीजेपी का यूथ विंग महामंत्री नवनीत भाटी, जो अपने आप को कहा जाता है एक बीजेपी नेता, किस तरीके से जो तस्वीरें साफ कर रही है कि गुंडाई जो उसके साथ में एक सरकारी कर्मचारी, उसको गनर मिला हुआ है, गनर भी साथ में रहता है और बुरी तरह से जो उसका जो बताया जा रहा है भाई है, वो पीछे से जो फावड़े से जिससे बदरपुर और खनन का काम किया जाता है उससे वार किया जाता है, धारादार हथियारों से, डंडों से वार किया जाता है और बुरी तरह से उसे पीटा जाता है। वीडियो में साफ हो रहा है, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिस तरीके से गुंडाई सामने आई है बीजेपी एक नेता की। और उसके बाद जो है कहीं ना कहीं साफ तौर पर ये संस्कार कर रही है कि बीजेपी के ही नेता इस तरीके से गुंडाई कर रहे हैं। ये थाना सूरजपुर क्षेत्र का मामला है, जहां सासरा गांव में 141 सेक्टर में एक एलएमसी की जमीन पर ये पूरा विवाद हुआ है और एलएमसी की जमीन को लेकर बीजेपी के जो नेता हैं वो जाते हैं और जाने के बाद वहां खुलेआम एक युवक के साथ मारपीट की जाती है। इस वीडियो में साफ तरह से जो साफ हो रहा है और जिस तरीके से गुंडाई एक बीजेपी नेता की देख रही है, तो कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं। बिल्कुल सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जहां एक और भ्रष्टाचार कम करने की कोशिश की जा रही है, वहीं पे इस तरीके की जो तस्वीरें सामने आती है तो साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से यहां पर गुंडागर्दी की जा रही है, क्योंकि भ्रष्टाचार कम करने की कोशिश कर रही है जहां सरकार। वहीं इस तरीके के जब कार्यकर्ता नेता सामने आते हैं तो जाहिर सी बात है प्रशासन पर सवाल निशान खड़ा होता है। अगर निशांत हम बात करें इस विवाद की और जो ये युवा नेता है इसके पास की अगर बैकग्राउंड की बात करें, क्या बैकग्राउंड रहा है और किस तरीके से, क्या पहले भी इस तरीके के मामले सामने आए हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बीजेपी के यूथ विंग ये महामंत्री हैं और साफ तौर पर ये जो नवीन भाटी है, नवीन भाटी जो है वो अपने रसूख बड़े बड़े नेताओं से बताता है, क्योंकि इसके रसूख सोशल मीडिया पर लगातार ये फोटो डालता रहता है बड़े बड़े नेताओं के साथ, चाहे वो मनोज तिवारी हो जो दिल्ली के सांसद हैं, या फिर अन्य कोई नेता हो, या दादरी के विधायक तेजपाल नागर हो, या फिर जिले के सांसद हो। इन तमाम नेताओं के साथ, बड़े बड़े नेताओं के साथ उसने अपने फोटो डालकर। निशांत, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त कांग्रेस एमएलसी दीपक सिंह जुड़ चुके हैं। दीपक जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ ऑन इंडिया पर। थैंक यू। दीपक जी, आपसे सबसे पहले तो ये जानेंगे, तस्वीरें हमारे पास नोएडा से आई है, इस वक्त जो युवा नेता है उनकी गुंडागर्दी की तस्वीर आई है, आप क्या कहेंगे इस पर? शुक्रिया कहूंगा आपको कि भारतीय जनता पार्टी की गुंडागर्दी, अराजकता, जो सरकार का अहंकार के सर चढ़ के बोल रहा है उसे निवारण करने के लिए, और ऐसी घटनाएं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा पूरे प्रदेश में की जा रही हैं। ब्लॉक से लेकर शहर तक, जिला से लेकर प्रदेश की राजधानी तक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने तो गुंडाई शुरू कर दी है। यहाँ पर एक युवा नेता की तस्वीर आई, पूरी पार्टी को आप दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। ऐसे हर जगह युवक मिलते हैं, लोग मिलते हैं, लेकिन इस युवा नेता की जो तस्वीर सामने आई इसके कारण आप पूरी पार्टी को। देखिए, जब आजकल की तथाकथित भारतीय जनता पार्टी है, इनके जो कार्यकर्ता जाके लाल किले में झंडा फहराते हैं तो पूरे किसान मूवमेंट को दोषी ठहरा जाता है। तो मुझे अच्छा लगता है आपका ये वक्तव्य, अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको कहूं कम से कम 400-500 की फेरिस्त है, आने वाले सत्र में उठाऊंगा और मुख्यमंत्री से पूछूंगा भारतीय जनता पार्टी अराजकता का दूसरा नाम है, भारतीय जनता पार्टी सरकार संरक्षण कैसे है। और इस प्रदेश ने इतिहास में देखा भी था, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व केंद्रीय मंत्री को कितना सरकार ने बचाया, भारतीय जनता पार्टी के विधायक को बलात्कार में कैसे बचाया गया,
भारतीय जनता पार्टी के 4 जिलाध्यक्ष थे जिनके ऊपर दुराचार के, महिलाओं का छेड़छाड़ के आरोप लगे, एक्ट बचाया गया। सुरेंद्र सिंह से लेकर 14 ऐसे विधायक हैं जो दागी रहे, जिनके कृत्य समाज के लिए कम नहीं थे। भारतीय जनता पार्टी सरकार बताया, जो विजुअल आप दिखा रही हैं, आप लिख के रखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कार्रवाई करती दिखेगी, कार्रवाई होगी नहीं। ठीक है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सरकार का जो नाता है, हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त हमारे साथ है, सपा नेता अनिरुद्ध सिंह जी भी जुड़ चुके हैं। अनिरुद्ध जी, बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज़ ऑन इंडिया पर। थैंक यू। अनिरुद्ध जी, जो सपा पार्टी के नारे पर बीजेपी काम कर रहे हैं, तो इस तरीके की तस्वीरें नोएडा से जो सामने आई, गुंडागर्दी की, युवा नेता है बीजेपी के, इनकी तस्वीरें सामने आई, आप क्या कहेंगे? नहीं, वो इनका तो चाल चलित चेहरा है, वो बिल्कुल वैसा ही करते क्या है और दिखाते क्या है, इनसे कुछ छुपा थोड़ी है। इनको तो जो मुख्यमंत्री ने कहा था कि ठोक दो, तो वो ठोक दो की नीति भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के विधायक, भारतीय जनता पार्टी के सांसद, ये सब लोग ठोक रहे हैं एक दूसरे को। और ये कभी पुलिस को ठोकते हैं, कभी नेता आपस में एक दूसरे को ठोकते हैं। और ठोकते ठोकते इन्होंने क्या किया कि जनता को ठोकने लगे हैं, मगर ये शायद भूल गए हैं कि जनता इनको जब ठोक देगी तो 2022 में ये कहीं कहाँ दिखाई देंगे। ठीक है, और अगर हम ये सपा के नारे के बारे में बात करें, जो खाली प्लॉट हमारा है, इस पर बीजेपी के जो युवा नेता है ये काम कर रहे हैं, तो आप इस नारे को लेकर क्या कहेंगे? इस सपा ने कभी ऐसा नहीं कहा कि हमारे खाली प्लॉट हमारा है। सपा अगर ये करती तो आज सपा के सारे लोग कब्जा करके बैठे होते। ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों की नीति है कि अभी ये बताया ना कि खाली चीजें सब इनकी हैं। ये एक तरफ कहते हैं कि वंशवाद है, एक तरफ कहते हैं परिवारवाद है। भारतीय जनता समाजवादी पार्टी ने ये कर दिया, वो कर दिया, मगर ये दिखाया ना कि अमित शाह के बेटे ने कहाँ पहुंचा दिया। तो ये लोग सब दोहरे चरित्र वाले लोग हैं, इनसे बात करना और करना इनसे कोई वो नहीं है। अगर हम बात करें ये जो 2017 की, क्योंकि 2017 के चुनावों में बीजेपी ने यही स्लोगन दिया था, और अगर हम इस तस्वीर की खास तौर पे बात करें तो कब्जाने की जो बातें सामने आ रही है, आरोप लगाया जा रहा है नवीन भाटी पर, इसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल ये लोगों ने जिस तरह सरकार जब 2017 में लाए बनाई थी तो चुनाव में इन लोगों ने ऐसे स्लोगन दिए थे कि बहुत हुआ अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, बहन बेटियों के ना पे बहुत हुआ वार। तो ये सब स्लोगन तो बहुत अच्छे दे लेते हैं लोग, मगर धरातल पे कितना काम करते हैं। ये बहन बेटियों की जिस तरह इज्जत लूटी जा रही है, जिस तरह लोग जमीन हथिया रहे हैं और जमीन हथियाने का कमीशनबाजी को लेकर इनके सांसद और विधायक जूते चला रहे हैं, आपस में गाली गलौज कर रहे हैं, आपस में कार्यकर्ता कुर्सियां तोड़ रहे हैं, तो ये दिख रहा है ना किस तरह बंदर बाट मचा हुआ है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की जनता बिल्कुल जनता की तरह बिल्कुल इसका ध्यान नहीं है। किसान बैठा हुआ है, आंदोलन आज 80 दिन होने को आ रहे हैं, उनकी कोई फिक्र नहीं है। बट हाँ, इनको कहाँ जमीन कब्जानी है, कहाँ पर पैसा कमाना है, कहाँ से पैसा मिल सकता है, उस पर ये लोग खूब काम कर रहे हैं। अनिरुद्ध जी, ऐसे में आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या एक्शन लिया जाएगा? एक्शन कुछ ले नहीं सकते, क्योंकि इनका जो शासन के लोग बैठे हुए लोग हैं वो बिल्कुल बेलगाम हो चुके हैं। योगी जी का कहना नहीं मान रहे हैं, योगी जी फेल हो चुके हैं पूरी तरह, और अपराध बिल्कुल चरम पर है, और इनसे कोई उम्मीद करना बेकार है। 2022 में हम लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जब अखिलेश यादव सरकार में फिर मुख्यमंत्री बनेंगे तभी उत्तर प्रदेश का विकास संभव हो पाएगा। तो एक तरीके से जो 2022 के चुनाव है उसको लेकर आप उम्मीद कर रहे हैं कि आपकी जो सरकार आएगी तभी ये सब बदलेगा, उससे पहले कुछ हो नहीं सकता है, क्योंकि योगी सरकार की आप जो बात कर रहे हैं कि कार्रवाई तो हो रही है लेकिन ये लोग मान नहीं रहे हैं। बिल्कुल कुछ नहीं हो सकता, आपसे छुपा नहीं है, आप लोग देख रहे हैं। आप लोग बेशक न चला पाए, मुझे लगता है कि जो इंडिया कुछ दिखाने की कोशिश करता है, मगर आप पर भी दबाव आ जाता है, आप ना दिखा पाएंगे। अगर क्योंकि जिस तरह उत्तर प्रदेश ने किया क्या है, इन्होंने 4 साल गुजर गए हैं, बताइए इन्होंने कौन सा एक काम ऐसा कर दिया है जो अखिलेश यादव जी के काम किए तो इनका पीछा काट रहे बैठ के ये लोग। तो ये लोग, इन लोगों से कुछ हुआ नहीं है। ये लोग या तो कमीशनबाजी में लगे हैं, या घोटालों में लगे हैं, या बलात्कार में लगे हैं, बलात्कारियों की सरकार है। तो इन लोगों का उनसे अपेक्षा करना कुछ संभव नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि जनता देख रही है बिल्कुल उम्मीद के साथ कि 2022 में आदरणीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएगी और वो फिर उत्तर प्रदेश एक नई दिशा मिलेगी उसमें। नहीं, तो योगी सरकार तो अपनी पूरी कोशिश कर रही है ना, जीरो टॉलरेंस की जो नीति है उसको लेकर काम किए जा रहे हैं। अगर इस तरीके से आप जो कह रहे हैं कि काम नहीं किया जा रहा है, आप 2022 के चुनावों को ही सीधा ले आए। अच्छा, आप बताइए कि जीरो टॉलरेंस की नीति तो आज की नहीं है ना, ये तो सरकार में बैठते ही इन्होंने कहा था कि जीरो टॉलरेंस नीति हमारे पास चलेगी, कोई क्राइम नहीं होगा उस पर। आज जरा क्राइम रेट उठाकर देखिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश में किस तरह बहन बेटियों की जेल लूटी जा रही है, किस तरह अपराधी घटनाएं घट रहे हैं, अपराधी पुलिस को गोली मार रहे हैं, पुलिस पिट रही है चारों तरफ। तो अपराधी किस तरह बेलगाम है।
तो इनके जीरो टॉलरेंस नीति है कहाँ इनके पास, तो कहाँ कर रही है प्रशासन, सुनी नहीं रहा है। जीरो टॉलरेंस की नीति आप जो कह रहे हैं कि कोई किसी को गोली मार दे रहा है, तमाम तरीके की आप जो बातें कह रहे हैं कि आपने सीधा चुनाव को लेकर भी यहाँ पर बातें कही, क्योंकि अगर हम आज के वक्त की इस तस्वीर को लेकर बात करें, इसी तस्वीर पर बात कर ली जाए तो 2022 के चुनाव से क्या लेना देना, क्योंकि आप सीधा सरकार को लेकर 2022 में पहुंच चुके हैं। बिल्कुल नहीं लेना देना है ना। एक अगर ऐसा मुख्यमंत्री जो प्रदेश को कुछ दे ही नहीं पाया, तो लेना देना बिल्कुल है कि उसको यहाँ से जनता बदलेगी, जनता में बदले की दिख रही बदलाव की आहट आ रही है, जनता अखिलेश जी को याद कर रही है, तो हम लोग है उसका लेना देना यही है कि पुनः उनको मुख्यमंत्री बनाए, उत्तर प्रदेश को सही दिशा लेकर जाएंगे हम लोग। तो जाहिर आप जिस तरीके से कह रहे हैं अगर मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, आपने सपा की सरकार की बात कर दी, तो मुख्यमंत्री अगर बनाते हैं तो ये जो तस्वीरें आना बंद हो जाएंगी, क्योंकि अगर सपा की सरकार की हम बात कर ले, पूर्व की बात कर ले, तो काफी ऐसी तस्वीरें रही हैं जो निंदनीय रही हैं। बहुत निंदनीय रही होंगी, वो भी यही लोग थे करने वाले जो आज भारतीय जनता पार्टी बैठे हुए हैं, जिनको हम लोगों ने यहाँ से नकारा था। ऐसे बहुत सारे लोग भारतीय जनता पार्टी में गंगा की तरह धुल के जो पवित्र हो गए हैं, ये वही लोग हैं। तो इन लोगों को हम लोगों ने अपने पार्टी से खदेड़ने का काम किया है, हम लोग हटाने का काम किया है, और हम लोग जानते हैं अखिलेश यादव जी की जो छवि है उत्तर प्रदेश में वो किस तरह निकल के आई थी, और उनको एक बेदाग नेता की तरह जो उभरे, वही पुनः फिर हम लोग उसी पे काम करेंगे। ठीक है, आपने यानी कि 2022 के चुनाव का जो मुद्दा है वो जीरो टॉलरेंस की नीति को लेकर आप एक चल रहे हैं कि जो योगी सरकार की तरफ से काम किए जा रहे हैं उनको आपने नकार दिया है, और साफ आप जो क्राइम को लेकर कह रहे हैं कि योगी सरकार की तरफ से कोई काम नहीं किया जा रहा है, ये कहना है आपका? हमने नकार नहीं, जनता ने नकार दिया है मैडम। कोई आप देखिए, जनता को लेकर अगर बात करेंगे तो काफी ऐसी जनता है जो योगी सरकार की नीति की तारीफ भी करती है। बिल्कुल नहीं, वो इनके अंधभक्त है जो तारीफ करते हैं। जनता बिल्कुल परेशान है। आप एक काम उठाकर बता दीजिए योगी जी का कि जिन्होंने अभी किया हो, जिसका शिलान्यास योगी जी अपने काम का फीता काट पाए हों। जितने भी काम किए हैं वो आदरणीय अखिलेश यादव जी के किए हुए कार्यों का फीता काट रहे हैं। आज भी उसका दोबारा उद्घाटन करते हैं, दोबारा उस पर फीता काट रहे हैं। अनुरोध जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। बीजेपी नेता हमारे साथ चंद्रमोहन जी जुड़ गए। चंद्रमोहन जी, बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज़ वन इंडिया पर। धन्यवाद। चंद्रमोहन जी, तस्वीरें आई है नोएडा से, युवा नेता है नवीन भाटिया, उनकी गुंडागर्दी की तस्वीरें, युवक को पीटते हुए नजर आ रहे हैं। कानून सबके लिए एक समान है, जो कानून तोड़ेगा उस पर कार्रवाई होगी। नोएडा पुलिस से हम आग्रह करते हैं कि वो पूरे प्रकरण की जांच करे और कठोरतम कार्रवाई करे। किसी के साथ में भी कोई ढिलाई नहीं की जा सकती। चंद्रमोहन जी, ऐसा पहली बार नहीं है कि ये तस्वीरें सामने आई। आप कह रहे हैं कि सबके लिए कानून बराबर है। कभी तस्वीरें आती है कोई बीजेपी नेता सड़क पर तलवार से केक काटता हुआ दिखता है। सरकार की पॉलिसी का क्या हुआ कि सिस्टम का ये फेलियर यहाँ पर नजर आ रहा है, जो सड़क पर मारपीट की जा रही है? फेलियर नहीं है। अगर कोई कानून तोड़ेगा हाँ, तो जो अपराधी के साथ में व्यवहार होना चाहिए वही व्यवहार के साथ में होगा। किसी को भी उत्तर प्रदेश में कानून तोड़ने की इजाजत नहीं है। कानून सबके लिए एक समान है। लेकिन चंद्रमोहन जी, देखिए, कहना है बीजेपी का कि गुंडागर्दी नहीं चलेगी, और जो युवा नेता उन्हीं की गुंडागर्दी की तस्वीर सामने आई है। आज के युवा क्या सीखेंगे इनसे? कोई युवा नेता, ठीक है, आप एक्शन की बात कर रहे हैं ना, क्या एक्शन ले लिया जाएगा फिर बताइए, क्योंकि ऐसी तस्वीरें पहले आई है, हमने एक्शन देखे हैं। आज इस तस्वीर को लेकर जो मारपीट की जा रही है, इसको लेकर क्या एक्शन लिया जाएगा? चंद्रमोहन जी, मेरी आवाज मिल पा रही है चंद्रमोहन जी आपको? चंद्रमोहन जी को आवाज आएगी नहीं, क्योंकि उनके पास कुछ कहने के लिए है नहीं, ना ही कुछ करने के लिए है। ठीक है, हमारे साथ बेकार है आपका पूछना जी, क्योंकि इनके पास तो कुछ बताने के लिए ये कार्रवाई की जाएगी, हो रहा है, सरकार बन जाएगी, एक्शन ले लिया जाएगा। तमाम ऐसी घटनाएं हैं जिन पर क्या हो रहा है, रोज बच्चियों के संग बलात्कार कर रहे हो रहा है, रोज आपराधिक घटना घट रही है, क्या कार्रवाई हो रही है? लोग हर दिन एक नई SIT बना दी जाती है, गठित टीम गठित की जाती है, क्या होता है उस पर? देखिए, माना जा रहा है बिल्कुल युवा नेता की जो गुंडागर्दी की तस्वीर सामने आई है उसको लेकर आप जो कह रहे हैं बिल्कुल वाजिब है, लेकिन इसका आपने जो सरकार से जोड़ा कोई लेना देना नहीं है कि 2022 के चुनाव से आपने इसको जोड़ा है, लेकिन आज की जो गुंडागर्दी की तस्वीर है हम उसको लेकर बात कर रहे हैं। नहीं, देखिए, बिल्कुल लेना देना, आप किस पर उंगली उठाएंगे? आप बात बोल रहे हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता हैं, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के में खड़ी होती है, तो हम लोग सरकार से सवाल उठाना वाजिब है। और हम लोग ही नहीं, हम लोगों का काम है सरकार सवाल पूछना। जब हम लोग सरकार में थे तो ये लोग बताते थे ये तो यादवों की सरकार है, ये तो परिवारवाद की सरकार है, ये तो ये हो गया, यहाँ पर वो हो गया।
तो आज अगर ये लोग सरकार में बैठे हैं तो इनकी जिम्मेवारी बनती, जो मुखिया होता है उसकी जिम्मेवारी होती है, और सवाल मुखिया से ही किया जाएगा, सवाल सरकार से ही किया जाएगा कि आपके राज्य में कितनी जनता खुश है, कितनी नाखुश है, क्या कर रहे हैं आप। देखिए, एक जो तस्वीर है उससे जनता की खुशी का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। हम सिर्फ गुंडागर्दी की बात कर रहे हैं, जनता की खुशी, गुंडागर्दी का यहाँ पर आप जो कनेक्शन आप सरकार से जोड़ रहे हैं वो नहीं सामने आ सकता, क्योंकि हम सिर्फ गुंडागर्दी की बात कर रहे हैं और ऐसा पहले भी हो चुका है। उसको लेकर आपके हम पॉइंट ऑफ व्यूज ले रहे हैं। नहीं, बहुत साफ है, आप सरकार को क्यों बचा रही हैं आप? देखिए, सरकार को बचाने वाली बात नहीं है, क्योंकि आज के वक्त में जो अपराध करेगा वो सजा भुगतेगा। नहीं, सजा बिल्कुल उसको रही है। आप जिनको जो ने कुछ नहीं करते उनको आप जेल में डाल देते हैं। जो आपसे सरकार में सक्षम है, एक आजम खान पे इतने केस लगाकर आपने उनको जेल में डाल रखा है, उसके तो क्या आजम खान ने कोई गलती नहीं की? आप कह रहे हैं आजम खान को जेल में डाल दिया, उन्होंने क्या कोई गलती नहीं की? और किसने इनको जगह किया था? आपने उन्हें भैंस चोरी का आरोप लगाया, बकरी चोरी का आरोप लगाया। बताइए, वो इतने बड़े नेता बकरी चोरी करेंगे? देखिए, मुद्दे को आप भटकाइए मत। आप आजम खान की बात करें, 2022 के चुनाव की बात करें, वो चुनाव जब होंगे तब होंगे। आजम खान जेल में है वो मुद्दा अलग है, लेकिन हम जो तस्वीरों को लेकर बात कर रहे हैं, जो आज ये तस्वीर आई, आप इन पर रहिए ना, आप मुद्दा भटका क्यों रहे? तो ये तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको नोएडा से, जहां बीजेपी नेता नवीन भाटी की मारपीट की तस्वीरें एक बार फिर से एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां जमीन कब्जाने और मारपीट करवाने का आरोप लगाया गया है। बीजेपी युवा नेता है, इनकी गुंडागर्दी की तस्वीरें भैया गोली कैसे कर रहा हो? पुलिस बचा कैसे? पुलिस हो गए, पुलिस पुलिस देखिए, तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाइए, बीजेपी नेता का सरकारी गनर भी मारपीट का विरोध नहीं कर रहा। तो ये नोएडा से तस्वीर है, देखिए जरा किस तरीके से मारपीट की जा रही है और क्या एक्शन लिया जाएगा इसके बाद, ये तो फिलहाल वक्त ही बताएगा। लेकिन जो नारा दिया जाता है कि गुंडागर्दी नहीं चलेगी और गुंडागर्दी की तस्वीरें युवा नेता की तरफ से जब सामने आती है, तो सवाल ये उठता है कि आज का युवा इनसे क्या सीखेगा, क्योंकि युवा नेता जो होता है उसके ऊपर काफी जिम्मेदारियां होती है। नोएडा में बीजेपी के इस युवा नेता की ये तस्वीर गुंडागर्दी की सामने आई। बता दें, समाजवादी पार्टी के नारे पर काम कर रहा है ये बीजेपी नेता। तो समाजवादी पार्टी पर जो नारा दिया था बीजेपी ने, खाली प्लॉट हमारा है, 2017 के चुनावों को लेकर बीजेपी ने स्लोगन दिया था, वही बीजेपी नेता नवीन भाटी पर कब्जा करने का आरोप लगाया गया है। तो सरकारी सुरक्षा में जमीन कब्जाने और मारपीट करवाने का आरोप लगा है। फिलहाल अभी तक तो कोई भी एक्शन नहीं लिया गया, आगे क्या एक्शन लिया जाएगा वो देखने वाली बात होगी। लेकिन यहाँ पर जो सरकारी गनर है वो भी मारपीट का विरोध करते हुए नजर नहीं आया है। बड़ा सवाल कि जो कोशिशें की जाती है भ्रष्टाचार रोकने की, गुंडागर्दी खत्म करने की, वो आखिर कैसे खत्म होगी? भैया गोली कैसे कर रहा हो? बीजेपी युवा नेता की ये गुंडागर्दी की तस्वीरें, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी कई ऐसे नेता रहे हैं जिनकी तस्वीरें सामने आई हैं और कई ऐसे नियम हैं जिनके उल्लंघन किए गए और क्या एक्शन लिया गया ये आप सबके सामने ही रहा है। और इन तस्वीरों के बाद क्या एक्शन लिया जाएगा ये वक्त बताएगा। लेकिन ये तस्वीरें शर्मनाक है, क्योंकि जिस जगह नारा दिया जाता है गुंडागर्दी खत्म करेंगे, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, और उसी जगह जीरो टॉलरेंस की नीति के जो उल्लंघन किया जा रहा है उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही है। इस तस्वीर को देखकर अंदाजा भी लगाया जा सकता है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें नोएडा से हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी नेता का सरकारी गनर भी यहां मारपीट का विरोध करते हुए नजर नहीं आया है। बीजेपी के युवा नेता की गुंडागर्दी की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए जरा किस तरह से पीछे से एक ग्रामीण जो है भागता है मारने के लिए,
और यहाँ पर किसी भी तरीके का विरोध नहीं किया जाता है। जमीन कब्जाने का आरोप, मारपीट का आरोप है। यहाँ जो सरकारी गनर है वो भी इस मारपीट का विरोध करता हुआ नजर नहीं आया है। पुलिस बचा कैसे पुलिस हो गए? पुलिस तो अंदाजा लगाइए, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मारपीट का जो वीडियो वायरल हुआ है उसको देखते हुए साफ कहा जा सकता है कि जो गुंडागर्दी को खत्म करने के प्रयास चल रहे हैं उस पर पानी किस तरह से फेरा जा रहा है। हालांकि सरकार की कोशिशें रहती हैं हमेशा कि किसी भी तरीके का कोई भ्रष्टाचार ना हो, गुंडागर्दी ना हो, जनता के साथ हमेशा न्याय हो। लेकिन यहाँ बीजेपी के युवा नेता नवीन भाटी की ये तस्वीरें सामने आई है जो साफ बयां कर रही है कि कितना बेखौफी है इनमें, खुलेआम मारपीट की जा रही। देखिए एक ग्रामीण किस तरह से पीछे भागता है और जहां बीजेपी के युवा नेता भी मौजूद है, उनके साथ कई अन्य लोग भी मौजूद हैं, सरकारी गनर भी मौजूद है, लेकिन इस पिटाई का बिल्कुल भी विरोध नहीं किया जाता है। कई आरोप भी लगे हैं इस युवा नेता पर। सरकारी सुरक्षा में जमीन कब्जाने और मारपीट करने का ये आरोप और मारपीट का वीडियो इस वक्त हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो बीजेपी नेता का सरकारी गनर भी वहां मौजूद रहा है लेकिन विरोध नहीं किया मारपीट का। तो सरकार के मंसूबों पर किस तरीके से यहाँ पानी फेर रहा है ये देखिए जरा। पुलिस बचा कैसे पुलिस हो गए? पुलिस तो जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें कई बातें भी कही जा रही हैं और अभद्र भाषा का भी उपयोग किया जा रहा है। साथ ही साथ मारपीट जो की गई है उससे सवालिया निशान खड़े होते हैं कि किस तरीके से आखिर जनता के साथ जो अन्याय होता है, जो जनता के बीच भ्रष्टाचार होता है, गुंडागर्दी होती है, उसको खत्म किया जाए। भैया गोली कैसे कर रहा हो? पुलिस बचा कैसे पुलिस हो गए? देखिए पुलिस सरकारी गनर मौजूद है वहां पर, तमाम अन्य लोग भी मौजूद है, बीजेपी का युवा नेता नवीन भाटी भी मौजूद है, उनके साथ और लोग भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कोई मारपीट का विरोध नहीं कर रहा है। और अब खबर लखनऊ से, जहां राजधानी के भूमाफिया पर